संसद से सड़क तक विपक्ष क्या सिर्फ एक नैरेटिव के तहत काम कर रहा है। आज भी संसद से हर रोज की तरह हंगामे और घमासान की तस्वीरें आई। काम ना के बराबर हुआ और हंगामे के चलते कार्रवाई ठप हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष की एक ही मांग, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। लेकिन इसी जवाब की मांग करते करते राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिवंगत अरुण जेटली के पुराने बयानों का हवाला देते हुए डिसरप्शन को डेमोक्रेसी का पार्ट करार देने की कोशिश की। जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप है, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए। हंगामे की इस बहती गंगा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। चर्चा के सकारात्मक रास्ते तलाशने के बजाय सपा सांसद राजीव राय रील्स बनाने के आरोपों से सरकार को घेरने में जुट गए। तो इंस्टाग्राम से देश चलेगा, सरकार चलेगी या सदन से चलेगा? सदन में आते नहीं है, 12 बजे रात को इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं। रील से सरकार नहीं चलेगी, सदन चलाएगा सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हर बार कामकाज ठप करना है? क्या सदन चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बीजेपी तो खड़गे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर बहस से भागने और झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खड़गे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब सवाल है कि फिर असली पेच कहां? चर्चा की शर्तों पर या चर्चा से पहले शक्ति प्रदर्शन पर? सवाल ये भी कि अमित शाह के बयान की शर्त विपक्ष क्या सिर्फ अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा? इसी हंगामे के बीच एफसीआरए पर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष इसे सरकार का कंट्रोल एक्सरसाइज बता रहा, वहीं बीजेपी इसे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के लिए होने वाली विदेशी फंडिंग पर नकेल के लिए जरूरी बता रहे कि ये किसी रूप से एफसीआरए के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते रहे उनको। कभी एफसीआरए का बहाना, कभी सदन रोकने का अधिकार जताने का कुतर्क, तो कभी गृह मंत्री के बयान का है। सवाल है कि क्या विपक्ष का हर दाव संसद की कार्रवाई को पटरी से उतारने और चर्चा से भागना है? लेकिन इस सियासी तूतू मैमे के बीच जनता का सवाल वही खड़ा है, संसद में बहस कब होगी, जवाब कब मिलेगा और जनता के मुद्दों पर काम कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देश की संसद से सड़क तक विपक्ष क्या सिर्फ एक नैरेटिव के तहत काम कर रहा है? आज भी संसद से हर रोज की तरह हंगामे और घमासान की तस्वीरें आई। काम ना के बराबर हुआ और हंगामे के चलते कार्रवाई ठप हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष की एक ही मांग, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। लेकिन इसी जवाब की मांग करते करते राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिवंगत अरुण जेटली के पुराने बयानों का हवाला देते हुए डिसरप्शन को डेमोक्रेसी का पार्ट करार देने की कोशिश की। जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप है, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और
होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए। हंगामे की इस बहती गंगा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। चर्चा के सकारात्मक रास्ते तलाशने के बजाय सपा सांसद राजीव राय रील्स बनाने के आरोपों से सरकार को घेरने में जुट गए। तो इंस्टाग्राम से देश चलेगा, सरकार चलेगी या सदन से चलेगा? सदन में आते नहीं है, 12 बजे रात को इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं, रील से सरकार नहीं चलेगी, सदन चलाएगा सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हर बार कामकाज ठप करना है? क्या सदन चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बीजेपी तो खड़गे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर बहस से भागने और झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खरगे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब सवाल है कि फिर असली पेच कहां? चर्चा की शर्तों पर या चर्चा से पहले शक्ति प्रदर्शन पर? सवाल ये भी कि अमित शाह के बयान की शर्त विपक्ष क्या सिर्फ अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा? इसी हंगामे के बीच एफसीआरए पर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष इसे सरकार का कंट्रोल एक्सरसाइज बता रहा, वहीं बीजेपी इसे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के लिए होने वाली विदेशी फंडिंग पर नकेल के लिए जरूरी बता रहे कि ये किसी रूप से एफसीआरए के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। कभी एफसीआरए का बहाना, कभी सदन रोकने का अधिकार जताने का कुतर्क, तो कभी गृह मंत्री के बयान का हट। सवाल है कि क्या विपक्ष का हर दाव संसद की कार्रवाई को पटरी से उतारने और चर्चा से भागना है? लेकिन इस सियासी तूतू मैमे के बीच जनता का सवाल वही खड़ा है, संसद में बहस कब होगी, जवाब कब मिलेगा और जनता के मुद्दों पर काम कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देश की संसद से सड़क तक विपक्ष क्या सिर्फ एक नैरेटिव के तहत काम कर रहा है? आज भी संसद से हर रोज की तरह हंगामे और घमासान की तस्वीरें आई। काम ना के बराबर हुआ और हंगामे के चलते कार्रवाई ठप हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष की एक ही मांग, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। लेकिन इसी जवाब की मांग करते करते राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिवंगत अरुण जेटली के पुराने बयानों का हवाला देते हुए डिसरप्शन को डेमोक्रेसी का पार्ट करार देने की कोशिश की। जेटली साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ अपर हाउस में थे, उन्होंने खुद ही बोला डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के हम आपकी हाजिरी लोकसभा में और राज्यसभा में चाहते हैं। आप वो नहीं कर रहे, इसलिए हाउस चल रहा नहीं। इसके जिम्मेदारी आप जिम्मेदार आप है, पार्लियामेंट मेंबर्स नहीं है। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं, उनको सदन में बुलाइए। हंगामे की इस बहती गंगा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। चर्चा के सकारात्मक रास्ते तलाशने के बजाय सपा सांसद राजीव राय रील्स बनाने के आरोपों से सरकार को घेरने में जुट गए। तो इंस्टाग्राम से देश चलेगा, सरकार चलेगी या सदन से चलेगा? सदन में आते नहीं है, 12 बजे रात को इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं, रील से सरकार नहीं चलेगी, सदन चलाएगा सरकार को। लेकिन सवाल है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का मतलब हर बार कामकाज ठप करना है? क्या सदन चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बीजेपी तो खड़गे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर बहस से भागने और झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। जानबूझकर श्रीमान राहुल गांधी और खरगे साहब ने एक झूठा नैरेटिव देश के सामने फैलाया है। क्या प्रधानमंत्री जी, क्या गृह मंत्री जी, क्या भाजपा, क्या एनडीए, हम एक एक बहस के लिए तैयार हैं। विपक्ष और सत्तापक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब सवाल है कि फिर असली पेच कहां?
चर्चा की शर्तों पर या चर्चा से पहले शक्ति प्रदर्शन पर सवाल ये भी कि अमित शाह के बयान की शर्त विपक्ष क्या सिर्फ अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा है। इसी हंगामे के बीच एफसीआरए पर भी सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्ष इसे सरकार का कंट्रोल एक्सरसाइज बता रहा, वहीं बीजेपी इसे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों के लिए होने वाली विदेशी फंडिंग पर नकेल के लिए जरूरी बता रहे कि ये किसी रूप से एफसीआरए के बारे में नहीं है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार के द्योतक हैं जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहती है हर संस्था पे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते रहें उनको। कभी एफसीआरए का बहाना, कभी सदन रोकने का अधिकार जताने का कुतर्क, तो कभी गृह मंत्री के बयान का है। सवाल है कि क्या विपक्ष का हर दाव संसद की कार्रवाई को पटरी से उतारने और चर्चा से भागना है। लेकिन इस सियासी तूतू मैमे के बीच जनता का सवाल वही खड़ा है, संसद में बहस कब होगी, जवाब कब मिलेगा और जनता के मुद्दों पर काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।